मदरसे में मौलवी ने छात्रा से दुष्कर्म करने का किया प्रयास, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। आजमगढ़ थाना जहानागंज के सिही गांव में अवैध तरीके से चलाए जा रहे मदरसे में मुबारकपुर निवासी साकिब नाम का मौलवी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। असीही गांव में अवैध तरीके से चलाए जा रहे मदरसे में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी किया एवं दुश्मन करने का प्रयास किया। मुबारकपुर के सिकठी गांव निवासी मौलवी साकिब अंसारी ने मदरसे में बच्चों को शिक्षा देने के लिए आता था, वही उसे पर दुश्मन करने का आरोप एक मजदूर परिवार की बिटिया ने लगाया है। जहां आजमगढ़ में चंद समय पहले कई मदरसों पर मुकदमा भी किया गया है, लेकिन मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश की योगी सरकार दिन रात शिक्षा व स्वास्थ्य पर काम कर रही है। मदरसा से घटना से शमी हुई बिटिया के घर आकर अपनी मां से बीती बताई। मां के पैर तले जमीन खिसक गई और तहरीर लेकर थाने गई, जहां पहले मामले को पैसा देकर दबाने का प्रयास किया गया है। मजदूर गरीब परिवार की महिला थाने पर दौड़ती रही, लेकिन 3 दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पुलिस पंचायत करती रही, सुलह समझौता करवाने का भी प्रयास किया। पुलिस द्वारा पैसा देकर मामले को दबाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन महिला के जिद पर अड़े रहने की वजह से 3 दिन बाद जहानागंज की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक आरोपी साकिब मौलवी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। महिला अति गरीब है, भीख मांगकर किसी तरह जीविका पालन करती है। महिला के पति विकलांग है। ग्रामीणों ने भी बताया कि महिला को काफी दबाव बनाया जा रहा है सुलह समझौता करने के लिए, लेकिन देखना ये होगा कि क्या महिला को दबाव बनाकर सुलह करवा दिया जाता है या मौलवी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता है। जहानागंज पुलिस पर कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अब तक मौलवी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, किस कारण बस पुलिस समझौता करने में लगी थी, क्या यही न्याय है। वहीं महिला व उसकी पुत्री ने क्या कहा, आगे दिखाते हैं उसकी जुबानी। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज। जिला संवाददाता राममिलन यादव की रिपोर्ट। क्या नाम पड़ेगा बेटा? जोर से बोलना, तेज आवाज में बोलो। नाम क्या है तुम्हारा? रहने वाली कहाँ की? गांव कौन लगता है? सीही। थाना क्या है? तो क्या घटना घटी थी? थाने पर आई हो, क्या मामला था? वो हम लोग पढ़ने गए थे ना। कहाँ पढ़ती हो? सिही मदरसा में। सिही मदरसा में? हाँ, तो हम लोग गए थे पढ़ने, तो हाफिज जी मुझको और 2 और साथी थी, हम तीनों को लेके गए। जैसे दूसरे और एक रूम था, उसमें सामान लेकर आना था, तो हम तीनों को लेकर गए। तो एक लड़की को जो कोई सामान था उसे कहें कि ले जाओ मदरसे में रख कराओ। कौन सामान था, क्या था? 2 बाटा तेल की शीशी थी। अच्छा। उससे कहें कि ले जाओ रख कराओ। और एक छोटी थी, उसको भी कहें कि ये 2 डकलोन था, उससे भी कहें ले जाओ रख कराओ उस मदरसे में। तो मुझको उसमें अकेला पाकर कहे कि तुम मत जाओ, तो मुझको अकेला पाकर दरवाज़ा बंद कर लिया, और दरवाज़ा बंद कर मुझे हाथ पकड़ के दीवार में लड़ा दिया, और मेरा कपड़ा पकड़ के खींचने लगे, और कपड़ा भी फट गया, और मैं चिल्लाई तो भाग कर घर चली गई। अभी से कही कि मम्मी से कहूँगी, दरवाज़ा खोलकर भाग गई घर पर। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर क्या हुआ? तो हम कपड़ा बड़ा खींचने लगे, डोरी खोलने लगे तो हम कहें कि हम जाएंगे, अपनी मम्मी से कहेंगे, तो हम भाग गए। तो क्या बोले उनको कि अम्मी से कहेंगे? तो अम्मी से कहेंगे तो मैं कुछ बोले नहीं? फिर कपड़ा फट गया तुम्हारा? फिर अम्मी के पास थाने पर गई थी? हाँ। तो क्या बोले दरोगा जी, कुछ कहे? मुकदमा हुआ कि नहीं हुआ? वो कह रहे नहीं हुआ। क्या बोले? नहीं हुआ। नहीं हुआ। आज क्या दिन की बात है? 4 दिन की बात है। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? हुसन तारा। जी? हुसन तारा। अच्छा, आपके पति क्या नाम पड़ेगा? जमालुद्दीन। ये रहने वाली कहाँ की हैं? सीही। हाँ। थाना क्या लगता है आपका? जहानागंज। जहानागंज है। तो क्या घटना घटी आपके साथ, बिटिया के साथ क्या हुआ था?
मेरी लड़की वो स्कूल में मदरसा में गई थी, तो वहाँ से वो दूसरे घर में से का बोला कि वो सामान 2-3 लड़की थी, वो लड़की ने का बोला कि सामान धरने मदरसा में गई थी, तो वो लड़की उधर ही रह गई थी। मेरी लड़की को दरवाज़ा बंद कर तो वो छिड़काड़ी करने लगे। कौन किया? वो मौलवी साहब ने। मौलवी साहब का नाम जानती हैं? साकिब। अब देखिए उनको, हाँ। अब देखिए हैं उनको, पता जाएंगी। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो जंपल ने खींच दिया, फट गया। हम्म उसको दीवार में लड़ाने लगे। हाँ, कि जाओ अपने घर पे कहोगी, मेरा कुछ कोई कर नहीं पाएगा, अगर घर पे जाओगी तो उनको मार दूँ, गोली से ख़त्म हो जाओगी। अच्छा, तो बिटिया आपको कैसे मालूम पड़ा? ये मेरी लड़की ने बतलाई थी। जब स्कूल से आई तब बताइए। हाँ, मैं नहीं घर पे रही थी, मैंने जहानागंज आई थी, मैं दवा के लिए। हाँ। मैं मेरी दांत में दर्द हुई थी, तो मैं आई तो घर पे गई तो सो रही है, तो कुछ सोई थी, तो मैंने पूछा कहाँ बजा है, तो वो लोग वो बताने लगी थी ऐसी ऐसी बात है, मौलवी साहब मुझे दरवाज़ा बंद करके ऐसा ऐसा काम। तो इसकी जानकारी आप थाने पर दी है? लिखित दी थी आप? हाँ, लिखी। तो आपका मुकदमा हुआ कि नहीं हुआ? मुकदमा के कहते हो गया है, कई वो लोग कहते हैं कि इतना पैसा ले लो, यहीं से बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। कौन करा था? वो दरोगा साहब ने की। कितना पैसा बात कर रहे थे आपसे? एक बार कहें कि 50,000, फिर उसके बाद जैसा कहेंगे तो नहीं तो 1 लाख दिला देंगे। बाकी ये बात किसी से कहना नहीं, यहीं पर से बात यहीं पर रह जाए, कोई सहनवाज से या कोई नेता से कहना नहीं, अपने घर पे जाके। तो आप चाहती क्या हैं? आप पैसा लेकर सुलह करना चाहती हैं कि मुकदमा लिखवाना चाहती हैं? नहीं तो हम कहें कि हम नहीं पैसा लेंगे, हम मुकदमा लिखवाएं। नहीं, कहने का मतलब माताजी कि आप मुकदमा लिखवाना चाहती हैं कि आप सुलह करना चाहती हैं? नहीं, सुलह नहीं करेंगे। सुलह नहीं करेंगी? तो थाने पर तो मुकदमा लिखा नहीं गया है, नहीं, फिर क्या करेंगी? यही होगा कि आपके आदमी क्या करते हैं माताजी? मेरे आदमी कुछ नहीं करते, मेरे आदमी तो 9 साल से बैठे हुए भीख मांग मांग के गली गली के खा रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। हम लोग तो मजबूर हैं, कोई हमारे सहारा नहीं है।